मुझे नहीं चाहिए ये अवार्ड। किसे अवार्ड देना है और किसे नहीं, ये जूरी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसे पक्षपात भरे फंक्शन में अवार्ड लेना है या नहीं लेना है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे है। इसलिए नहीं चाहिए मुझे ये अवार्ड। क्या आप भी चौंक गए ये सेंटेंस सुनकर कि कोई कलाकार कैसे खुद को मिलने वाले अवार्ड ठुकरा सकता है? जी हाँ दोस्तों, उस अवार्ड फंक्शन में मौजूद लोगों और जूरी मेंबर्स पर क्या गुजरी होगी जब बॉलीवुड के एक खतरनाक विलन ने अवार्ड फंक्शन में ही जूरी के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अंकित किया था और दिए जाने वाले अवार्ड्स पर ही सवालिया निशान लगा दिए थे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उस कलाकार की जिसको पैसे से ज्यादा प्यारे थे अपने मूल्य और आदर्श। जाति धर्म पंथ से ऊपर वो एक कलाकार के अंदर के गुण को और उसकी काबिलियत को महत्व देते थे। वो भले ही इंडियन सिनेमा में एक विलन के रूप में पॉपुलर थे, लेकिन सिनेमा जगत में किसी नायक से कम न था उनका रुतबा। सुशांत सिंह राजपूत केस में हम देख ही चुके हैं कि फिल्मी इंडस्ट्री की किस तरह पक्षपात के आरोप लगाए गए थे। ऐसे ही आरोप फिल्मी दुनिया के अवार्ड फंक्शन पर भी अक्सर लगाए जाते हैं। पर्दे के पीछे कई तरह के खेल चलते हैं और कई बार इसको लेकर अब कई एक्टर्स विरोध भी जताने लग गए हैं। लेकिन पुराने जमाने में एक दफा ऐसे ही पक्षपात को लेकर बॉलीवुड के सीनियर कलाकार नाराज हो गए और उन्होंने अवार्ड लेने से कर दिया था इनकार। वो मशहूर एक्टर थे इंडियन सिनेमा के महाखलनायक प्राण साहब की बात करें तो आप जानते ही हैं उन्होंने पर्दे पर कई विलेन के किरदार निभाए हैं, लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो वे काफी नेक दिल इंसान थे और अपने सिद्धांतों पर चलते थे। वे कभी किसी के लिए बुरा नहीं होने देते थे। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने एक लंबे समय तक विलेन के किरदार निभाए और खूब नाम कमाया। इसके बाद उन्होंने कई पॉजिटिव किरदार भी किए जो लोगों ने बहुत पसंद किए। प्राण साहब पर्दे पर विलन के तौर पर भले ही डराते हो, लेकिन जिंदगी में उनका दिल काफी बड़ा था। प्राण साहब हमेशा जो सही होता था उसी का साथ देते थे, भले ही उसके लिए उन्हें अपनों से ही पैर क्यों ना लेना पड़े। प्राण साहब कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। आज बात करेंगे उस किस्से की, कैसे प्राण साहब के एक डिसीजन से बॉलीवुड हिल गया था। बात है 15 दिसंबर 1972 की। उनकी एक फिल्म आई थी बेईमान। इस फिल्म में प्राण के साथ मनोज कुमार, राखी, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ और नाजिमा जैसे अहम कलाकार थे। इस फिल्म का म्यूजिक था शंकर जयकिशन का। प्राण ने कांस्टेबल राम सिंह का किरदार निभाया था और फिल्म में निभाए किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। लेकिन प्राण साहब ने यह अवार्ड न सिर्फ लौटा दिया बल्कि एक अवार्ड फंक्शन में चल रहे भेदभाव से पर्दा उठा दिया। दरअसल हुआ यूं था, उस साल मनोज कुमार की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बेईमान पर जूरी ऐसे मेहरबान हो गए थे कि फिल्म के खाते में बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट मेल प्लेइंग सिंगर एंड बेस्ट रिलिक्स और कुल मिलाकर फिल्म को 7 अवार्ड मिले थे, जिसमें प्राण साहब को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलने वाला था। तो क्या हुआ था ऐसा जो प्राण साहब ने कर दिया था खुद को मिलने वाले अवार्ड लेने से इनकार? किसके लिए प्राण साहब ने इतने बड़े जूरी मेंबर्स को किया था कटघरे में खड़ा? तो इसका जवाब है साल 1972 में रिलीज हो चुकी पाकीजा फिल्म। जी हाँ दोस्तों, जिस साल बेईमान रिलीज हुई थी उसी साल 4 फरवरी 1972 को फिल्म पाकीजा सिनेमाघरों में लगी थी और लोगों ने बहुत ठंडे मिजाज से इसका स्वागत किया था। लेकिन 31 मार्च 1972 को फिल्म की मुख्य नायिका मीना कुमारी की अचानक मृत्यु हो गई और फिल्म की क्रेज आसमान को छूने लगी। फिल्म सुपर हिट हुई। फिल्म के संगीत ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। फिल्म के गाने जैसे मानो लोगों को अपनी जिंदगी से रिलेटेड लगने लगे। फिल्म पाकीजा की भी एक अपनी अलग ही दास्तान है जिसकी चर्चा किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। मीना कुमारी की सहानुभूति ने डिजास्टर मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया। फिल्म पाकीजा में मीना कुमारी का अभिनय और फिल्म का संगीत लोगों के जहन में घर कर गया और यही कारण बना कि अवार्ड फंक्शन में प्राण साहब को किसी के हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ी। दरअसल 1973 में पाकीजा को अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था। कम से कम बेस्ट एक्टर मीना कुमारी और बेस्ट संगीत का अवार्ड पाकीजा के खाते में ही जाएगा, ये हर एक की जुबान पे था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म फेयर अवार्ड्स में न मीना कुमारी के नाम की घोषणा हुई, न पाकीजा फिल्म को बेस्ट संगीत का अवार्ड मिला। लोग आज भी पाकीजा फिल्म के गीत गाते हैं, संगीत सुनते हैं, फिर चाहे वो गीत चलते चलते यूं ही हो या इन्हीं लोगों ने ये गीत हो, आज भी लोगों की जुबान पर है। तो उस साल इस फिल्म के संगीत का जादू क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। इसीलिए जिस नॉमिनेशन के बाद भी बेस्ट संगीत के लिए प्राण साहब ने जिस बेईमान फिल्म में काम किया था उस फिल्म के जाने माने संगीतकार शंकर जयकिशन के नाम का ऐलान हुआ, तो प्राण साहब ने खुद को मिला अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए अवार्ड फंक्शन से निकल गए कि इस भेदभाव भरे माहौल में जो हो रहा है मुझे पसंद नहीं। जिस फिल्म के संगीत को लोग एक साल में ही भूल जाएंगे उसको बेस्ट संगीत का अवार्ड दिया गया और जिस संगीत को लोग दशकों तक भूल नहीं पाएंगे उस फिल्म को सिर्फ इसलिए अवार्ड नहीं दिया जा रहा कि फिल्म में एक मुस्लिम कल्चर को दिखाया गया है, डायरेक्टर भी मुस्लिम है और फिल्म को संगीत भी एक मुस्लिम ने दिया है। क्या ये भेदभाव सही है? जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर नाराज होकर प्राण साहब ने अपना अवार्ड लौटा दिया था। उनको मनाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने वो अवार्ड नहीं लिया। बाद में जूरी मेंबर्स की ओर से दलील आई कि ये मानते हैं कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट संगीत अवार्ड के हकदार मीना कुमारी और पाकीजा के संगीतकार गुलाम मोहम्मद ही थे, लेकिन उन दोनों को सिर्फ इसलिए अवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि वो दोनों
1973 में अवार्ड सेरेमनी के टाइम दुनिया में नहीं थे और इसी प्रोटोकॉल के तहत उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया। आज वाकई में सोचकर आश्चर्य होता है कि प्राण साहब जैसे भी कलाकार इंडस्ट्री में होकर गए हैं जो दूसरों के हक के लिए खुद का अवार्ड तक ठुकरा देते थे, क्योंकि आज तो कोई सेलिब्रिटी अवार्ड मिलने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगा देते हैं हम देख ही रहे हैं। इसलिए तो प्राण साहब के बारे में ये बात सटीक बैठती है कि अपने हक के लिए तो हर कोई लड़ता है, लेकिन दूसरों के हक के लिए लड़ने वाला ही होता है सच्चा नायक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही अनसुने किस्से देखने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।